सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 4.3 का पार्ट नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो कि जिनके वर्गों का योग कितना है दोस्तों, 365 हो। जिनके वर्गों का योग कितना हो दोस्तों, 365। ठीक है दोस्तों। एक मानेंगे, माना कि x है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा x प्लस 1। क्यों दोस्तों? क्योंकि धनात्मक क्रमागत भी है, धनात्मक है तो पॉजिटिव संख्याएं आएंगी, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन क्रमागत है, इसका मतलब एक के बाद दूसरी संख्या आएगी, एक के बाद दूसरी संख्या आएगी। अगर मान लो 2 आ रही है अपने पास, तो इसके बाद कौन आएगी, 3। तो इस 2 में कितना जुड़ा जब 3 आया, एक ही जुड़ा ना दोस्तों। तो कितना, अगर मान लो x है तो x प्लस 1 जुड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। तो पहले बोलते हैं कि माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, तब दूसरा क्या हो जाएगा, तब दूसरा इस क्रमागत की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो यहां सीधा लिख सकते हो पहला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। चूंकि क्रमागत है तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 है। अतः प्रश्नानुसार दोस्तों, अब पर्सन क्या बोल रहा है, पर्सन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे लिख दो कि उनके जो है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। इनके वर्गों का योग कितना है दोस्तों, 365। प्रश्नानुसार x प्लस 1 इसका भी स्क्वायर, उनके वर्गों का तो वर्ग हो गया। देखो दोस्तों, योग का वर्ग नहीं है, वर्गों का योग है। मतलब पहले वर्ग करो, उनके बाद योग करो। ठीक है दोस्तों, कितना है, 365। ठीक है दोस्तों। तो देखो x स्क्वायर तो वैसे की वैसे रहेगा। अब देखो x, ये a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों। तो यहां से देखो x स्क्वायर हो जाएगा, a बराबर x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ पर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2x। क्यों? क्योंकि 2ab है, 2ab है, तो 2 गुणा x गुणा 1 2x ही रहेगा दोस्तों, बराबर 365। अब देखो इसका क्या करें, 1x और 1x 2x हो गए, तो 2x स्क्वायर हो गए, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, ऊपर जो भी घात में है वो लगा देना। ठीक है दोस्तों, यहां पर प्लस 2x। अब देखो दोस्तों, ये किसका है, प्लस का ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0 मान लेते हैं। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखो 365 में से 1 गया, माइनस के 364 बच गए, बराबर 0। अब मुझे बताओ 2 2 2 सब 2 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, कट रहे ना दोस्तों, सारा 2 से कट रहा है, इसमें भाग दे सकते हो आप 2 का। तो देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस, देखो 18 दूना 36 और 182 हो गए, बराबर 0। अब देखो
यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। क्या लिखोगे दोस्तों? अतः श्रीधराचार्य विधि से, कौन सी विधि से दोस्तों? श्रीधराचार्य विधि से। अतः श्रीधराचार्य विधि से। एक आप लिख सकते हो कि यहां पर जो है ए का मान कितना रहा 1, बी का मान कितना रहा 1 और सी का मान कितना रहा -182। ठीक है, तो देखो अतः श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि क्या होती है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाई बाई a। दोस्तों इसको याद कर लेना, चाहे कोई सा भी द्विघात समीकरण हो, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो प्रत्येक द्विघात समीकरण में आप आंसर ला सकते हो। मतलब मूल ज्ञात करना हो, शून्य ज्ञात करने हो, या फिर कोई सा भी चीज़ ज्ञात करनी हो जो द्विघात समीकरण से हो। तो दोस्तों अगर आपको मान लो कोई भी जो है विधि नहीं आ रही, आपको गुणनखंड विधि से नहीं हो पा रहा है, तो आप इस विधि से भी कर सकते हो, वहाँ से कुछ नंबर तो आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कब? सेकंड ऑप्शन है, अगर आपको वहाँ पर गुणनखंड विधि नहीं दे रहा, कोई सी विधि नहीं दे रहा, ये पूछ रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप ये विधि लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो x बराबर मान रख सकते हो आप, -b का मतलब -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -4 गुणा 1 गुणा -182। ठीक है दोस्तों, बट्टे में 2 गुणा 1, तो x बराबर -1 प्लस माइनस, अब देखो दोस्तों 4 गुणा 8 1 और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 गुणा 8 8 चौक 32, 32 का 2 असल 1 सॉरी असल 2 और 4 4 एकम 4 है ना दोस्तों, 4 एकम 4 8 चौक 32 असल आगे 3, तो इसके कितने हो गए 728 बट्टे में 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये x बराबर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों x बराबर -1 प्लस माइनस 729। 729 किसका होता है दोस्तों? 729 किसका होता है? क्या? वर्ग। तो आपको पता चलेगा कि ये 27 का होता है। देखो दोस्तों 27 गुणा 27 करके देख लेना, 7 7 49, 7 दूना 14, 14 और 5 19, सॉरी 14 और 4 18, वापस 27 गुणा 54, तो देखो दोस्तों 9 8 4 12 का 2 आंसर 1 729। ठीक है दोस्तों, तो ये 27 का हो गया। तो देखो दोस्तों ये ऐसा आ गया क्या 1 प्लस माइनस 27 बट्टे 2। तो यहाँ से अपने पास कितना आया, एक बार तो प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, जब प्लस ले रहे हैं यानी कि धनात्मक चिन्ह ले रहे हैं अपन, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या आ रहा है x बराबर 1 प्लस बट्टे 2, कितना आ गया दोस्तों 28 बट्टे 2। तो x बराबर कितना है दोस्तों, x बराबर 28 बटे 2 यानी कि x बराबर 14। तुम्हारे पास यहाँ लिख देंगे अपन को, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो x बराबर कितने आए दोस्तों 14 है। कितने आए 14 है। अब देखो दोस्तों सॉरी ये माइनस का था, तो ये 13, देखो 27 में से -1 जाएगा तो 26 बचेंगे, 26 बट्टे 2, तो कितने 13। ठीक है दोस्तों, x का मान कितना आया 13, तो पहला धनात्मक, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है दोस्तों 13 होगा, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 होगा। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 माना था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा।
और कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इसमें जैसा ये है वैसे की वैसे करना है। आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अंत तक देखिए और ढंग से पेन कॉपी लेकर बैठिए, आपके जरूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऊपर कि जो है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो एक समकोण त्रिभुज है, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 13 सेंटीमीटर है और ये हो गया। तो क्या बोल रहा है कि उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना कि आधार क्या है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, क्या लिखोगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर है। ठीक है दोस्तों, x मीटर का है, सॉरी x सेंटीमीटर, सभी यूनिटें दोस्तों ये सेंटीमीटर में है, तो x सेंटीमीटर है। ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। अब देखो दोस्तों, तब समकोण त्रिभुज का लंब कितना होगा, प्रश्नानुसार कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार है, प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, तब प्रश्नानुसार ऐसे भी लिख सकते हो, तब प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, तब प्रश्नानुसार। अब देखो दोस्तों, और कर्ण क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जिसको अब तुम बोधायन प्रमेय बोलते हो, और सच में ही अपन जो है बोधायन प्रमेय ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, वो असल में बोधायन प्रमेय है। ठीक है दोस्तों, तो बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, बोधायन प्रमेय से क्या हो जाएगा, बोधायन प्रमेय क्या है, क्या है दोस्तों, बोधायन प्रमेय लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, सॉरी बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होती है तुम्हारी बोधायन प्रमेय, आधार का स्क्वायर और ये आधार, ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। तो देखो दोस्तों, अपने पास आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर, आधार कितना है, सॉरी लंब कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है x स्क्वायर बराबर 13 क्या है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको खोल लो, अब इसको अपन खोल लेते हैं। तो देखो x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पर लिख सकते हो, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 49 हो गया, 7 का स्क्वायर माइनस 2x गुना 7 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो x का स्क्वायर और एक x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर हो गया क्या दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस ये सॉरी माइनस 7 गुना 14x प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 बराबर 169। अब देखो दोस्तों 169 149, तो क्या करेंगे, इधर अपन 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस का है इधर ले लेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस 169 बराबर 0। तो देखो दोस्तों जब 49 है, 69 में से 49 गया तो 120, कितना बचा दोस्तों 120, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। हाँ दोस्तों सॉरी, अभी जो है लाइट चली गई थी इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों। अब देखो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। तो देखो दोस्तों इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपन भाग दे दे किसका किसका दे दोस्तों, 2 का भाग देते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस देखो 7 गुना 14x माइनस 60 गुना 120 होते हैं बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना एक द्विघात समीकरण। अब आप ये कह सकते हो कि यह समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि यह समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। ठीक है दोस्तों, इस रूप का है तो अपन यहाँ से तुलना करके निकाल सकते हैं कि ये एक्स जो है कितना आया, ये कितना आया, बी कितना आया और सी कितना आया। अब देखो दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने ये आई होप ये आपने लिख लिया होगा, या फिर जो ये फॉर्मूला है ये कहाँ पर यूज किया जा रहा है, इस जगह पर। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया गया था। अब ये देखो, ये भी आप बनाना चाहो तो इसको भी छोटा कर देते हैं दोस्तों। समकोण था, ये लो, ये भी समकोण ही है, ये भी एक समकोण त्रिभुजी है, ये लंब हो गए, यहाँ पर x माइनस 7 है और ये x है और ये 13 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अब अपन बात करते हैं आगे। यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1, b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, -7, और c बराबर -60 -60। ठीक है दोस्तों, अतः सिद्धराचार्य विधि से अब सिद्धराचार्य विधि क्या है आपको पता है कि x बराबर -b प्लस माइनस, इसको याद कर लेना दोस्तों, 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से x बराबर ये आ गया। अब देखो x बराबर मान रख लो इनका माइनस और एक माइनस का साइन, b के साथ तो है ही,
लेकिन माइनस का ये साथ भी है, इसलिए माइनस माइनस अलग अलग आएंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का माइनस 7 का स्क्वायर, और माइनस 7 का स्क्वायर करो चाहे प्लस 7 का स्क्वायर करो 49 ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 49 माइनस, या फिर आप कंफ्यूजन रहे तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है दोस्तों 1 गुना सी का मान कितना है दोस्तों -60। ठीक है दोस्तों, बट्टे में 2 गुना 1। अब देखो x बराबर ये आ जाएगा, x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के साथ आप प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, प्लस माइनस। अब देखो दोस्तों 7 7 49, ये तो हो गया आपका 49, माइनस और माइनस प्लस हो गया दोस्तों। और कभी भी माइनस का वर्ग या प्लस का वर्ग क्या होता है, हमेशा प्लस ही देता है। 7 चौक 28, 200 सॉरी 6 चौक का 24, 6 चौक का 24, तो 6 चौक का 24 और 1 0 240 और बट्टे में 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो 7 प्लस माइनस 240 और 49 कितने होते हैं 89, तो 289 बट्टे में 2। अब देखो दोस्तों 289 का वर्गमूल कितना होता है, 289 का 17 का वर्ग 289 होता है, तो 289 का वर्गमूल कितना होगा 17। ठीक है दोस्तों, तो 7 प्लस माइनस 17 बट्टे 2। अब अपन माइनस तो लेंगे नहीं, क्योंकि कभी भी कोई लंबाई जो है माइनस में आती नहीं है, इसलिए प्लस ही लेंगे। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है दोस्तों, या प्लस लेने पर आप ये भी लिख सकते हो। तो देखो 7 प्लस 17 बट्टे 2 24 हो जाएंगे दोस्तों, बट्टे 2 कितने आए 12 सेंटीमीटर आता है। 12 क्या आ गया x का मान, किसका आ गया दोस्तों ये x का मान। जब x का 12 आ गया तो क्या हो जाएगा आधा, अतः समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधा क्या होगा 12 सेंटीमीटर का होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है दोस्तों, तथा समकोण त्रिभुज का लंब कितना होगा, 12 में से 7 ले तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होगा। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सिर्फ आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन को, तो यहाँ पर जरूर देखना है कि आपने x जो किसको माना है, x को x में से किसको घटाया है, और ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और अपन द्विघात समीकरण की तरह जो है किससे छिद्राचार्य विधि से अपन हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों सवाल नंबर 6 देखते हैं कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। एक कुटीर उद्योग एक दिन में, आपको डिस्प्ले पर ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये कोई उद्योग है, वो एक दिन में बर्तनों का कितना निर्माण करता है इतना पता नहीं है, लेकिन बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, एक दिन था, उस दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना है। 2 गुने से 3 अधिक थी। तो देखो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है दोस्तों, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपन क्या करेंगे,
माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हल। समझ गए आप क्वेश्चन को किस तरीके का है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपके समझ में आ गया होगा। माना कि उस विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। ठीक है दोस्तों, उस विशेष दिन बर्तनों के निर्माण किए गया था, उनकी संख्या कितनी है? x है। अतः तब प्रश्नानुसार, ठीक है दोस्तों, प्रश्नानुसार या फिर आप सीधा लिख सकते हो, तब प्रश्नानुसार क्या निर्माण में लागत क्या है दोस्तों? निर्माण में लागत जो है 2 गुने से 3 अधिक है। किससे? उस दिन बर्तन निर्माण किए गए थे उनसे। तो देखो बर्तन निर्माण की संख्या कितनी है? x है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगी और 3 अधिक है तो 3 जोड़ देते हैं, होगी। ठीक है दोस्तों, अतः प्रश्नानुसार, वापस प्रश्नानुसार, ठीक है दोस्तों, प्रश्नानुसार, वापस प्रश्नानुसार क्या है दोस्तों? प्रश्नानुसार उनकी लागत कितनी आई थी? 90 रुपये है कुल निर्माण में लागत। तो देखो x प्लस 2x प्लस 3 कितने हो गए दोस्तों? सॉरी, कुल निर्माण में लागत क्या है? कुल निर्माण में लागत है। उस दिन की कुल निर्माण लागत है। तो मुझे ऐसे बताओ पहले कि मैं निर्माण कर रहा हूं कोई चीज का। मान लो आप पेन खरीद रहे हो, ठीक है दोस्तों, आप पेन खरीद रहे हो, तो पेन जब लोगे, 5 पेन लिया आपने, ठीक है दोस्तों, तो एक पेन का कितना रुपया है? मान लो 2 रुपये है, तो 5 पेनों का कितना हो गया? 2 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे, मतलब इसको इससे गुणा करेंगे, उसकी संख्या को गुणा उसकी लागत से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो प्रश्नानुसार x गुणा 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब बन गया क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ये प्लस का इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखो यह क्या है? यह समीकरण, सॉरी दोस्तों, लाइटिंग, हाँ दोस्तों, ये आप आगे आप करना, सिद्धाचार्य विधि यहाँ पर लगेगी। ठीक है दोस्तों, आज लाइट गई है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके दोस्तों, थैंक यू।